करो राधे, कृपा करो कृपा करो, कृपा 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 करो राधे, कृपा का ही तन तोरा, कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो राधे। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ समझिएगा। मैं कोई आप लोगों को आपकी बुराई से अवगत नहीं कराना चाहता हूँ। मैं तो ये बताना चाहता हूँ हमारे में और भगवान के बीच में ये माया का पर्दा हट क्यों नहीं रहा। हम नित्य प्राप्त परमात्मा को पा क्यों नहीं रहे? क्योंकि हम मन बुद्धि के गुलाम हैं। हम कुसंग में हैं और कुसंग मानते नहीं, कुसंग में हैं और कुसंग मानते नहीं। और यहीं पे परीक्षा केंद्र में भीड़ में ही तो ध्यान लगता है, परिवार में ही तो भगवान का ध्यान लगता है, जिसमें सारे लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हो और तुम्हें लगे प्रभु जी मैं देख रहा हूं, कोई तुम्हारे से ममता मोह आसक्ति जता रहा हो और तुम कहो मैं सब समझ रहा हूं भगवान, कि माया मन की मोहिनी ये सब मेरे को मोह रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं अब चक्कर में नहीं फंसूंगा, नहीं फंसूंगा। लेकिन आप और हम लोग हैं, हम तो पल पल में फंस जाते हैं, एक एक क्षण में। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, अब तो आप लोग प्रश्न करने की भी हिम्मत नहीं कर पाते। क्यों? अब पता चल गया रोग तो अपने अंदर है, निरोगी होना नहीं चाहते। मन बिगड़ा हुआ, बुद्धि बिगड़ी हुई, उसकी हम गुलामी कर रहे हैं। इसीलिए आपके साथ ये मंत्रा और केकई के संवाद को चर्चा कर रहा हूं, जिससे हम मन के रोगों को समझ सकें। मैंने कहा कुसंग ही मानस रोग का केंद्र है। आप और हम लोगों को लगता है परिवार में रहते हैं क्या कुसंग है? आप सोचो, आपको सबको लगता होगा क्या परिवार में रहना कुसंग है? मेरे को कोई बता दे आप में से, जब परीक्षा केंद्र में बैठे परीक्षा दे रहे होते हो तो ध्यान कहां पर होता है? होता है आगे पीछे, दाएं बाएं, इधर उधर, ऊपर नीचे ना। लेकिन ये जीवन, ये परिवार परीक्षा का केंद्र है। आप और हम लोग गहराई से समझ नहीं पा रहे। आप और हम सब लोगों को इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा एकांत में ध्यान लगाना ध्यान नहीं है। सबके बीच में, सबके बीच में रहते हुए सब तुमसे मोह ममता आसक्ति जताएं, सब तुम्हें गाली गुप्तार करें, बुरा भला कहें, और उस समय तुम्हें परमात्मा से लौ लगे, किसी की बात का बुरा ना लगे। बुरा किसको लगता है आप बताइए? अच्छा आप सोच के देखो, अगर किसी ने आपको गाली दी किसको बुरी लगी? आपके मन को। आप तो मन हो नहीं, आप तो आत्मा हो,
फिर बुरी कैसे लगी? क्योंकि हमें आत्मज्ञान नहीं रहता, हम शरीर मान लेते हैं अपने आप को, मन के गुलामी और क्या होती है। अब केकई के माध्यम से समझने का प्रयत्न कीजिए। कर्म की ये समस्या केकई के जीवन में दिखाई देती है। जैसे कौशल्या के विवाह में उनकी ज्ञान मूलक वृत्तियों का परिचय मिलता है, वैसे ही केकई के विवाह में उनकी क्रिया मूलक वृत्तियों का मूल रूप दिखाई देता है। केकई अति सुंदर है, ध्यान से सुनो, केकई अति सुंदर है, जिसका अर्थ है क्रिया की सुंदरता। और महाराज दशरथ के लिए कहा गया वो मूर्तिमान वेद हैं, वेद हमारे लिए परम प्रमाण हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जब वेद पाठ की आलोचना की तो उन्होंने वेद के उस पक्ष की निंदा की जो क्रिया प्रधान है। वेद हमारे लिए परम प्रमाण है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जब वेद पाठ की आलोचना की तो उन्होंने वेद के उस पक्ष की निंदा की जो क्रिया प्रधान है। यद्यपि वेद में उपासना और ज्ञान के भी मंत्र हैं, परंतु यदि हम वेद के मंत्रों का विभाजन करके देखें तो उपासना, भक्ति और ज्ञान परक मंत्रों की अपेक्षा यज्ञ परक, क्रिया परक यंत्रों की संख्या अधिक है, कर्म के मंत्र ज्यादा हैं। और आप और हम सब लोग सारा जीवन इन्हीं कर्म कांड संबंधों के मंत्रों की ओर इंगित करते हैं। मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं। इन्हीं कर्म कांड संबंधी मंत्रों की ओर भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, वेदों में बार बार क्रिया और सकाम कर्म की प्रशंसा की गई। गीता के दूसरे अध्याय का 43वां श्लोक, ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों बातें कही, एक तो क्रिया का पक्ष और दूसरी फल की कामना। आप और हम लोग कुछ भी कर्म करते हैं, मंदिर जाते हैं, हाँ जाते हैं, फल की आकांक्षा लेके पहले जाते हैं। सबकी बात बता रहा हूं। हम तीर्थ जाते हैं, कौन पैर तोड़ाएगा अपने? आप बताओ। वैष्णो देवी पे 13 किलोमीटर की यात्रा, पहाड़ पे कौन चढ़ेगा अगर कामना ना हो मन में, इच्छा ना हो मन में, फल की कामना। जहां क्रिया होगी वहां व्यक्ति उसके बदले में भोग तथा ऐश्वर्य चाहेगा ही। ये क्रिया ही सहज वृत्ति है। क्रिया के प्रति वेद का जो पक्षपात है महाराज दशरथ के जीवन में विद्यमान है, क्योंकि महाराज दशरथ वेद के मूर्तिमान प्रतीक हैं। देखो, उनकी कौशल्या जी, सुमित्रा दोनों से प्रति स्नेह भाव है, परंतु केकई के साथ अधिक स्नेह। और वो केकई दशरथ जी के जीवन में आती कैसे आपको पता है? आप लोगों ने रामायण पढ़ी होगी कि दशरथ जी के जीवन में केकई कैसे आई, इनका परिणय किस प्रकार होता है। कौशल्या जी सुमित्रा जी की तरह नहीं। जैसे कौशल्या जी के पिता प्रस्ताव लेके आए पुत्री के विवाह का, ना सुमित्रा के पिता प्रस्ताव लेके आए ना। साधारण विवाह का प्रस्ताव कन्या पक्ष के वर पक्ष को भेजा जाता है, और कौशल्या जी सुमित्रा के विवाह में ऐसा ही हुआ। क्यों? ये ज्ञान और भक्ति की उपासना है। परंतु केकई का विवाह समग्र विवाह का प्रस्ताव, ध्यान दो, कन्या पक्ष से नहीं आया। अच्छा, केकई नरेश ने प्रस्ताव नहीं रखा दशरथ जी को हमारी पुत्री से विवाह करो। महाराज दशरथ की ओर से भेजा गया प्रस्ताव। क्यों? केकई जी की सुंदरता के बारे में सुनकर। जब महाराज दशरथ को केकई जी की सुंदरता का पता चला तो महाराज दशरथ ने स्वयं केकई नरेश
के पास संदेश भेजा, मैं आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूं, तब क्रिया के जो दो निंदनीय पक्ष हैं, कर्म के जो निंदनीय पक्ष हैं, भरत जी में जिस अर्थ में क्रिया की निंदा की वो क्रम सामने आते हैं। केकई जी को जन्म देने वाले कौन? केकई नरेश, उनके पिता। इस आध्यात्मिक भाषा में केकई की क्रिया को जन्म देने वाले, उसके मन में माया का जंजाल संस्कार भरने वाले कौन? आप देखिए, हम मंदिर में जाते हैं, संत महात्माओं के पास जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, क्या मांगने के लिए? क्या मांगने के लिए? संसार का सुख, वैभव, राजस योग। तो भरत जी ने इसलिए बुराई की अपनी माता की कि केकई नरेश के पास प्रस्ताव भेजा। इसका तात्पर्य क्या था? ये जो हमारे आपके जीवन में है, मैं करता हूं, मैं क्रिया करने वाला हूं, ये मैं प्रत्येक क्रिया के पहले होगा और अंत में भी होगा। आरंभ में भी मैं और अंत में भी मैं। तो फल पाने की कामना, ये दोनों दोष केकई नरेश के जीवन में दिखाई दिए। जैसे बुद्धि प्रधान दक्ष प्रजापति थे, तो उनकी पुत्री सती की भी बुद्धि, ऐसे ही केकई नरेश, ऐसे उनकी पुत्री। दशरथ जी ने जब विवाह का प्रस्ताव रखा तो तत्काल यही कहा केकई नरेश ने, मैं अपनी कन्या आपको दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? बताइए, क्या कहा केकई नरेश ने? मैं आपको अपनी कन्या दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? आप मुझे क्या देंगे? तब तक मुझे लाभ दिखाई नहीं देगा, तब तक मैं कन्या नहीं दूंगा। आप और हम लोग हमेशा पूजा करते हैं तो कामना मन में, क्योंकि प्रेम तो भगवान से है ही नहीं। प्रेम तो कब होगा? जब तुम्हें आत्मज्ञान होगा। आत्मज्ञान होगा तो तुम शरीर नहीं होगे, शरीर नहीं होगे, आत्मज्ञान होगा तो आपको आनंद की प्राप्ति हो चुकी है, परमानंद मिल चुका है। और जब तक शरीर है, जब तक कर्म है, जब तक क्रिया है, तब तक कामना बनी रहेगी। ये छोटी मोटी भूल नहीं है। अनंत जन्म गुजर गए और हम, ये तो उनका हाल है जो रोज सत्संग सुनते हैं। डेली डेली हम लोग सत्संग सुनते हैं और सब मन के गुलाम। अभी केकई के बारे में जब सुनोगे ना, पर्दा कैसे उठेगा, तब आपको पता चलेगा हमारे जीवन में राम राज्य क्यों नहीं बन सका। केकई के माध्यम से पूरा प्रयत्न करेंगे समझने का कि हम लोग भी सारे धर्म करते हैं, सारे कर्म करते हैं। अरे बाबा, ये धर्म है ही नहीं, ये सब कुकर्म हैं जिसे आप धर्म समझते हो। क्रिया प्रधान धर्म, कर्म तो होता है जहां प्रेम होता है। आप और हम लोग ये छोटी छोटी बातें समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछो। पूछने में क्या दिक्कत है कि भाई हमने अपने को आत्मा होते हुए शरीर क्यों मानते हैं? मैंने आपसे कहा जंगल में जाके ध्यान नहीं लगता, क्योंकि जैसे ही भीड़ में आओगे फिर ध्यान भंग हो जाएगा। आप मुझे बताइए,
कोई आदमी अगर स्त्रियों की भीड़ में जाके अपने को स्त्री मानने लगता है क्या? आप कहेंगे नहीं, वहां तो हमेशा अपने को आदमी मानेगा, स्त्री नहीं मानेगा। अच्छा, क्या कोई स्त्री आदमियों में जाके अपने को आदमी मानने लगेगी? कि नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। इसका मतलब समझदार तो आप हो। फिर आप आत्मा होकर के ये जड़ शरीर क्यों मान लेते हो? या तो आपको आत्मा का पता नहीं चला, आत्मज्ञान नहीं हुआ, कहीं तो कमी है ना। आप बताओ, जब आत्मा हो, अमर हो, अविनाशी हो, सहज सुख राशि हो, चेतन हो, जड़ नहीं हो, फिर किस लिए? आत्मा स्त्रीण रूप है, त्याग की मूर्ति है। आपको पता है, शंकर भगवान से समझ लो, जब रास के अंदर भगवान शंकर जाने लगे तो गोपियों ने रोक दिया। हे, कहां जा रहे हो? बोले रास में जा रहा हूं। उनकी पत्नी पहुंच गई पार्वती अंदर रास में, शंकर को प्रवेश नहीं मिला। क्यों? बोले वहां पुरुषों का प्रवेश नहीं है, वहां पर पुरुषों का प्रवेश नहीं है। अब आप हम लोगों ने कथावाचकों के मुख से यही सुना है। अब देखिए, यहां कई बता देंगे भक्त लोग, फिर शंकर भगवान ने क्या करा? आप कहेंगे गोपी का श्रृंगार कर लिया। यही तो अज्ञानता है। वहां आत्मा का प्रवेश है, वहां स्त्री पुरुष का प्रवेश नहीं है। परमात्मा के राज्य में आत्मा जा सकती है, वहां शरीर नहीं जा सकता। शरीर तो मंदिर तक जा सकता है। भगवान शंकर ने तुरंत अपना अहंकार, पुरुष भाव, शरीर का त्याग करके आत्मा बन के, लोग कहते हैं वो गोपी बन के गए। गोपी का मतलब क्या होता है? आत्मा का परमात्मा से प्रेम गोपी होता है। वहां आत्मा का प्रवेश है रास के अंदर। और आप और हम लोग नहीं नहीं, हम तो भागवत में खूब नाचे भी हैं गोपी बन के। जैसे आप नाचे हो आपको पता होगा। छोटी छोटी सी अज्ञानताएं, छोटी छोटी सी भूल है, उन्हें मिटाना नहीं चाह रहे। भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान मिलने को तैयार हैं, हर पल मिलने को तैयार हैं। आप जागना नहीं चाहते। कारण क्या है? हम अपनी भूल सुधारना नहीं चाहते, हम अपना अहंकार मारना नहीं चाहते। देखो, ये तो वो हाल हो गया, दिए तले अंधेरा। तुम खुद परमात्मा की गोदी में और दुखी हो। ये चर्चा कल आपके साथ थोड़ा और विकराल ढंग से करने का प्रयत्न करूंगा कि केकई में बुराई आई कैसे, कि जो राम से सबसे ज्यादा प्रेम करती थी, कहां से दोष आ गया? मैंने कहा कुसंग से आ गया। कुसंग का कारण क्या था? स्वार्थ। तो केकई के मन में स्वार्थ कौन सा आ गया? जो राम से इतना प्यार करती है उसमें कुसंग कैसे आ गया? आप हम सब लोग भी इस देह में भगवान को पाना चाहते हैं। हमने अपने घरों में मंदिर बना ली, अच्छी बात है, लेकिन जहां मन मंदिर होना चाहिए वहां नहीं बना सके, वहां पर परिवार बिठा रखा है और बड़े खुश हो रहे हैं अपने अपने मन में। हम देखो सब जने किस लिए खुश हैं? चलो मैं अकेला नहीं हूं, और भी सब ऐसे ही है। हम यहां भी ये सोच रहे हैं कि सारे अंधे हैं, अंधों के शहर में अंधा होना कोई बात नहीं है। अंधों के शहर में ही आईना बेचने का कमाल है। शंकर भगवान ने शरीर का त्याग करके आत्मा बन के रास में प्रवेश कर लिया, लेकिन आप और हम लोग ये भय विचार छोड़ना नहीं चाहते। अगर वाकई में भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो पूरा मौका
हम सबको मिल रहा है। जाग जाओ तो तुरंत मिल जाएगा। 1 मिनट की प्रार्थना सुन लीजिए, इसके बाद किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल लीजिए। क्या प्रार्थना? ध्यान से सुनिएगा। हे प्रभु, जब दमड़ी पास नहीं थी, जब दमड़ी पास नहीं थी, बस माता पिता भाई बहन मित्र संबंधी ही थे, सादगी के उस जीवन में कितना सुख था। फिर पैसा आया, ऐश्वर्य लाया, विलासिता लाया, तरह तरह के भोग लाया, पैसा बढ़ा, लालसाएं बढ़ी। इन सब के बीच में वो सुख माता पिता भाई बहन मित्र संबंधी कब बिछुड़ते पता ही नहीं चला, कब बिछड़े पता ही नहीं चला। अब पैसा गया तो सुखी जीवन को दुखी बनाकर चला गया। पैसा गया, सुखी जीवन को दुखी बनाकर चला गया। मेरा वास्तविक सुख किसमें है, पहचानने की शक्ति हे प्रभु आप प्रदान करो। मेरी आत्मा का सुख कहां पर है? जब मुझे इस देह में ये ज्ञान हो गया मैं आत्मा हूं, फिर मैं कहां भटक रहा हूं? रोज इधर से उधर, आज इसके साथ कल उसके साथ। आप सोचो कहां समय बर्बाद कर रहे हैं हम लोग। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है। कल फिर आपके साथ यहीं से प्रार्थना उठाऊंगा और आपसे निवेदन कर रहा हूं, डरो मत, प्रश्न करो। जैसे डॉक्टर के सामने अपने रोग छुपाते नहीं, खुल के बताते हो, इसी प्रकार अगर हम में ये स्वार्थ के रोग हैं, कर्म के रोग हैं, अपनेपन के रोग हैं, तो इन्हें बिना मिटाए आगे नहीं बढ़ पाओगे। निवेदन करने का मेरा कार्य है, लेकिन राज कहां पर है, कल इसकी चर्चा और आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। आज राजकुमार जी के मुख से भजन सुनिएगा भैया, सुनाइए प्रभु। जय गुरुदेव। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। करुणा सागर तेरा सहारा, जिसने पुकारा उसे तूने तारा। करुणा सागर तेरा सहारा, जिसने पुकारा उसे तूने तारा। मैं आया द्वारे तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। तुम दीन बंधु हितकारी, तुम दीन बंधु हितकारी। मैं दुखिया शरण तिहारी, मैं दुखिया शरण तिहारी। काटो जन्म मरण के फेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। विषों के जाल में फंस कर, बंध्यो मोह पास में कस कर। विषों के जाल में फंस कर, बंध्यो मोह पास में कस कर। दुख पाए नाथ घनेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। हम दीनहीन संसारी, एक आशा नाथ तिहारी।
तेरे चरण कमल के पेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। दिन रैन चैन नहीं आवे, दिन रैन चैन नहीं आवे, एक तेरी याद सताए, एक तेरी याद सतावे। जरा देख लिया जग देख लिया बहु तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। निशिवासर ध्यान लगाऊं, तेरी पद रज शीश चढ़ाऊं, गुण गाऊं साँझ सवेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। तुमने लाखों पापी तारे, तुमने लाखों पापी तारे, नहीं कुछ गुण दोष विचारे, खड़ा भिक्षुक द्वारे तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। भव सागर में भटक रहा हूँ, भव सागर में भटक रहा हूँ, बीच भंवर में अटक रहा हूँ, प्रभु बन के आ जाओ मेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे जी, राधे राधे।